यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। अपने दोस्तों के लिए एक मर्तबा फिर एक इखलाकी और सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। आज की कहानी का उन्वान है कि खामोश रहना हिकमत है और खामोशी हिकमत से भरपूर होती है। ये किस तरह होती है, यही चीज़ आज की कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो ये चलते हैं आज की कहानी की जानिब। कहते हैं कि किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सज़ाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींच कर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनांचे उन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। उनमें से एक आलिम, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलम को उस तख्ता पर ऐन पत्थर के गिरने के मकाम पर लिटाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तो आलम कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्सी को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तादार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ता पर लिटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वाकई वहां पर एक गांठ थी। तो उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का ज़हीन सर कुचल कर रख दिया। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बांध रखना हिकमत में शुमार होता है। आज की इस कहानी से हमें जो सबक मिला कि अगर फलसफी उस मौका पर अपनी फलसफाना ख्यालात को ना झाड़ता और वो गांठ से मुतल्लिक चुप रहता तो उसकी भी जान बच सकती थी, बेआइन ही जिस तरह उस आलम की और वकील की जान बच गई। लेकिन फलसफी की उस ज़बान दराजी ने और उसके मुंह खोलने के अमल ने उसे मौत से दो चार कर दिया। सियाने सही कहते हैं कि बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है और खामोशी हमेशा हिकमत से भरपूर होती है। उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई कहानी नई हिकायत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।